आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जो 13 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों की सुनवाई होने वाली है, ममता पाल एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उससे रिगार्डिंग जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हाई कोर्ट में हियरिंग हुई थी तब भी वीडियो बनाया था कि वो केस की जो फाउंडेशन है वो बहुत कमज़ोर है। और आप सभी लोगों को पता है कि मेरी वीरेंद्र कुमार जी से बात भी हुई। वीरेंद्र कुमार जी को मैंने स्पष्ट तौर पे बता दिया था कि आप लोगों ने केवल 2025 वाला जो 8 अप्रैल 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि उन लोगों को जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले है और जो इन सर्विस है उनके लिए ये ब्रिज कोर्स कार्यक्रम है, तो वही ब्रिज कोर्स का उन्होंने यहाँ पर नोटिफिकेशन लगा करके उस केस को अप्लाई किया था। तो उसमें जो है कि आरटी एक्ट वाला जो ब्रिज कोर्स जिसमें टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी जानी थी, वो वाली बात ही नहीं थी। तो 2-3 चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा कि सबसे पहले जब आरटी एक्ट लागू हुआ तो उसके बाद एनसीटी ने टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित की 2011 में। 2011 में एनसीटी की गाइडलाइन थी वही व्यक्ति टीचर बनेगा जिसके पास टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी। यदि उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसको अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद उसे टीचर के पद में नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यह स्पष्ट था कि अगर वो ब्रिज कोर्स भी पहले कंप्लीट करेगा उसके बाद ही वो नियुक्ति लेगा। जैसे शिक्षा मित्रों का भी था, पैरा टीचर्स का था कि उन्होंने पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी, उसके बाद उन्हें जो है कि शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी जाती है, आज भी और पहले भी। अभी तक किसी भी शिक्षा मित्र को, क्योंकि उनके लिए वही प्रावधान था। ये आप लोग ध्यान में बैठा ले कि जैसा शिक्षा मित्रों का मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, शिक्षा मित्र पहले अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही नियुक्ति देते हैं, यही नियुक्ति थी। फिर एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन था 2018 वाला जो क्वैश हो गया, वो हमारे लिए कहीं भी लागू नहीं था। उसमें क्या प्रावधान था, ये लोग आप लोग बार बार जो मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें जो है कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। और जो 8 अप्रैल 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाए, फिर वो भी जो है कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के लिए। तो यानी कि इस केस में वो चीजें नहीं थी जो चीज में होनी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने वीरेंद्र कुमार जी को स्पष्ट तौर पर बता दिया था और मेरा काम यही है कि भाई आपका केस कहाँ है, यानी कि सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। ये सामने छत है, ये दूसरे की छत है, यहाँ पर जो है कि ड्रिल करके इधर को मैंने एक जो है चादर लगा करके, नीचे भी चादर लगा करके एक कमरा बना दिया, यानी कि दूसरे की सपोर्ट से ये चीजें बना ली। उनका सीधा सीधा कहना है कि सर हमारा मेन केस से कोई मतलब नहीं था, हमारा 169 का जो ऑर्डर हुआ उसी ऑर्डर पर हमें इंटरिम रिलीफ है, हमें कहीं गहराई का कोई नॉलेज नहीं था। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है वीरेंद्र कुमार जी। जैसा कि आप मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि एक मनोज सिंह जी का आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि बोरा जी आप जो है कि नेक्स्ट भर्ती में पूरे बीएड ब्रिज कोर्स को साथ लेकर आए, इस बार का जो है कि हमें देते हैं 451 वाली भर्ती में भी लोगों के पास। एक व्यक्ति जो है ये है योगेश सैनी करके, इन्होंने क्या लिखा है, ये जो हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है और जितना ध्यान आप ममता पाल जी के केस पर दे रहे हो, अगर उतना ध्यान आप अपने केस पर देते तो आज आप लोग नौकरी पर होते। अगर आपको लगता है कि ये लोग ले डूबेंगे तो आप इनको एविडेंस दीजिए कि ताकि अपने केस को मजबूती से रख सकें और केस में। तो महोदय मैं पहली बात आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये लोग मजबूती से अपना केस नहीं रख सकते क्योंकि इनको जो है कि उसमें जो है कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट लगाना पड़ेगा, एक जो है कि एफिडेविट लगाना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पर तो इसलिए जो है कि जो इनके एनेक्जर लगे होंगे उन्हीं एनेक्जरों पर तो बात करेंगे। वीडियो के सहारे करते हो तो, लेकिन ये देखिए मेरे पास इनकी कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी मैंने वीडियो के माध्यम से इनसे संपर्क साधा, मेरे पास जो माध्यम हो सकता था। और एक व्यक्ति कहता है यूके देवभूमि करके है,
बोरा जी स्वार्थ सबको डुबा लिया, बोरा जी के स्वार्थ ने सबको डुबा लिया। ये भी बीएड वालों को भी आपने डुबाया। एक बंदा ये भी करा, ये है सुमन पजियाल करके है। एक लिखता है कि ये चपरासी का फार्म भरा है। एक कह रहा 2019 तक बीएड करने वालों को मौका मिलना चाहिए। बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं। तो बहुत सारे लोगों का जो है कि, तो साथियों जो भी आप लोगों ने एविडेंस की बात करी है, तो सबसे पहली चीज है कि मैंने उनको उनके केस की बुनियाद बता दी है, उनके केस में क्या चीजें हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती। लेकिन इतनी जल्दीबाजी, पहली चीज ये चीज है कि जब तक एक केस का मैटर पेंडिंग नहीं हो रहा, कि देखिए हमने हर एविडेंस में काम करने के बाद बड़े स्लोली धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके ना, जब सामने एक चीज होता है कि जब रास्ता खराब होता है कि चीजें हमारे भाग में नहीं थी, तो हमने स्लोली जाना होता है। जब पहाड़ की दुर्गम जगह पर आप सड़क के मार्ग पर जाते हो ना, वो अगर सड़क से, तो बरसात का दिन होता है, ऊपर से पत्थर गिरने का पहले डर होता है, फिर जो है कि कहीं पर लैंडस्लाइडिंग का होने का डर होता है, और कहीं पर जो है कि रोटें सक्रिय होती है तो पास देने की जगह नहीं होती। तो हर तरीके से खतरा ही खतरा है। तो वहां पर ड्राइवर भी बड़े फूक फूक करके चलता है। तो इसी तरीके से हम भी चल रहे थे। तो आप ये बताओ कि हमने जितनी चीजें आप लोगों को बताई, आप लोगों की समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आप लोग बताइए कि कहां पर क्या चीज गलत है। जो भी मैंने इस वीडियो में बता रखा है, इन सारी चीजों को तो आप ध्यान में रख सकते हो। इन चीजों को ध्यान में रखकर तो आगे बढ़ सकते हो। अगर देखिए चीजें आपके हक में नहीं आ रही, तो आप रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ, कि इंतजार कर लो कि चीजें कैसे होंगी। उन पर होमवर्क तो करना चाहिए। अब वीरेंद्र कुमार जी से मेरी बात हुई, भाई साहब उनको जो है कि एनसीटी के अधिनियम तक की भी कोई जानकारी नहीं। उन्होंने कहा सर हम इतनी गहराई में नहीं गए, हम तो सीधी सी बात जानते हैं कि हमने कहा कि 169 को इंटरिम रिलीफ मिला था, उसी के आधार पर, उनके ऑर्डर के आधार पर जैसे उनको मिला वैसे हमको मिला, बाकी जो है कि 169 करेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एनसीटी जो है कि केस के फाउंडेशन में जाएगा। अब केस का फाउंडेशन क्या था मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो जो है कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर जो है कि 6 महीने का एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स करने वाला नहीं था। आरटी एक्ट में ये था कि एनसीटी की जो गाइडलाइन थी, जो वही व्यक्ति टीचर बनेगा जिसके पास आरटी एक्ट के अनुसार एनसीटी की मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, वही प्राइमरी का टीचर बनेगा, जो कि क्राइटेरिया एनसीटी ने तय किया था। अब जो लोग शिक्षा मित्र भी थे, पहले अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद शिक्षक के रूप में नियुक्ति आज भी ले रहे हैं। ये 2025 की भी बात कर रहा हूं मैं, 2025 में। तो आप लोग सोचिएगा कि मेरा मुद्दा कितना स्ट्रांग है। पहली चीज ये देखिए कि मुद्दा कितना स्ट्रांग है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो उसका तो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन और जो है कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। हमारा तो प्रावधान वही था जो ब्रिज कोर्स का है, जो शिक्षा मित्रों का है, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नियुक्ति पाएंगे। तो दैट्स इट। तो साथियों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।